हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, एक तो गाड़ियां ना बहुत सारी हैं, ऊपर से हम कराते हैं लोन, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है भैया, गाड़ियों के रेट तक बढ़ गए हैं। हमारे चैनल पे हम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी बातें करते रहते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें बिल्कुल ओपन बात करेंगे कि टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा में, इन दोनों कार्स में से 2025 के अंदर आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए। क्योंकि ना दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो है, कोई दबाकर ब्रेजा की तारीफ करे जा रहे हैं, उसकी बुरी बातों को, कमियों को नहीं बता रहे हैं। कोई दबाकर नेक्सॉन की तारीफ करे जा रहे हैं और उसकी कमियों को दबा रहे हैं। पर आज की वीडियो में बिल्कुल खोल के रख दूंगा कि 2025 में कौन सी कंपनी जो है आपको कहां पर चूना लगा सकती है, कहां पर वो लोग पैसे बचा रहे हैं। क्योंकि आपको यह समझना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। मेहनत की कमाई आपकी है, लोन आप भरोगे, बाद में बर्डन आपके ऊपर आएगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलने वाला। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपका मन हो, वीडियो अच्छी लगे तो कीजिएगा, अगर नहीं भी करना तो आपकी मर्जी है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सच बताएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों कार्स हैं, टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा, ये दोनों कार अपने सेगमेंट की लीडर हैं। सेगमेंट की लीडर से मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे, काफी सारी कार्स आती हैं, जिसमें महिंद्रा एक्सयूवी 300 आती है, सोनेट आती है, वेन्यू आती है, किया की सिरोस आती है और साथ में अब स्कोडा की काइलैक भी आ चुकी है। इन सारी कार्स में सबसे ज्यादा जो गाड़ियां बिकती हैं वो टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा बिकती हैं। उसका कारण ये है दोस्तों, ये कई साल पहले, मतलब शुरुआत ही इन्होंने करी थी सेगमेंट की। अब देखो, कहने को तो रेनो डस्टर भी थी, फोर्ड इको स्पोर्ट भी थी, पर अब वो दोनों फिलहाल देश में नहीं है। तो भैया जो टिका है उसी की तारीफ करी जाएगी कि इनसे ही जो मोटी सेल्स है, कार जो ज्यादा बिकना स्टार्ट हुई, इन दोनों की वजह से हुई। बात तो सही है। दोस्तों, आपके जैसे जो बायर्स हैं, जो कार खरीद रहे हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी लोग दे रहे हैं ना, सेफ्टी को दे रहे हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट को। तो आज की जो वीडियो है ना, मैं आपको रियलिटी बेस्ड बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सेफ्टी में जो किंग है ना, टाटा की नेक्सॉन है भैया। इंटरनेट पे इसको टाटा का टैंक बोला जाता है। आप किसी भी ब्रांड का, मतलब कोई भी गाड़ी इससे भिड़वा लो, ये काफी ज्यादा मजबूत कार है। इंटरनेट पे काफी एक्सीडेंट की वीडियोस आपको नेक्सॉन की मिलेंगी। पर दोस्तों, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस कार की, मतलब बिल्कुल सेफ आपको और आपकी फैमिली को रखेगी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो अगर आपका जो सबसे पहला जो दिमाग में चीज आती है कि भैया मुझे चाहिए एक मजबूत कार, तो आपको जाना है टाटा नेक्सॉन की तरफ। टाटा नेक्सॉन ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आ चुकी है। ये बेस्ट रेटिंग होती है, इसके ऊपर सेफ्टी रेटिंग आती नहीं है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें मारुति ब्रेजा की, तो इसको जो लास्ट टेस्ट इसका हुआ था, उस समय इसको ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार रेटिंग मिली थी। इन दोनों कार्स के अंदर जो है एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स आपको मिलते हैं, यानी कि आप कोई भी वेरिएंट ले लो, आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे। हालांकि ब्रेजा में तो भैया अभी 2-3 हफ्ते पहले तक 6 एयर बैग्स आते ही नहीं थे बेस मॉडल में। बेस छोड़ो भैया, सेकंड बेस में भी नहीं आते थे। और ZXi जो उसका टॉप वेरिएंट माना जाता है, उसमें भी नहीं देते थे, खाली ZXi प्लस में देते थे। मैंने कुछ टाइम पहले कुछ लोगों को कहा भी था कि थोड़ा सा रुक जाओ, पर वो लोग नहीं रुके। अब क्या कर सकते हैं, 6 एयर बैग बढ़ गए और काफी फीचर्स अब जो है मारुति ब्रेजा बढ़ाकर आपको देने लगी। चलो खैर, उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। वापिस आते हैं सेफ्टी पे। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट सेफ्टी चाहिए तो नेक्सॉन लो। अगर आप थोड़ा सा, मतलब एक पॉइंट नीचे जाकर सेफ रहना चाहते हो, तो ब्रेजा भी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो हो गई सेफ्टी की बात। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो होता है कार का इंजन। अगर आप एक न्यू कार बायर हैं, तो आपको समझना होगा कि जो कार का इंजन है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कार आदमी लेता ही चलाने के लिए है, चलती कैसे है, इंजन से है। तो यहां पर अगर हम पावर की बात करें, तो टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा के इंजन की पावर आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। तो यानी कि अगर आप 5 लोग बिठाकर भगाते हो, बिल्कुल भी दबी हुई महसूस नहीं करना चाहते, तो नेक्सॉन आपको ज्यादा पावर देती है, ज्यादा टॉर्क देती है, यानी कि पंजा दबाया और भागी कार। तो ये मजा, ये जो स्वाद आपको आएगा, टाटा नेक्सॉन के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें आपको पावर बहुत बढ़िया मिलती है। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिलता है, 3 सिलेंडर का, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कंपैरेटिवली अगर हम मारुति ब्रेजा की बात करें, यहाँ पे आपको मारुति का सिग्नेचर 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। मैं आपको अगर सच बताऊं कि ब्रेजा जो ज्यादा बिकती है, वो बिकती ही इस इंजन की वजह से है। क्योंकि इस पूरे सेगमेंट में आज की डेट में, इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी ऑटोमोबाइल मेकर आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट, अगर मैं इसको नेक्सॉन के इंजन से कंपेयर करता हूं, तो पावर के मामले में ब्रेजा नीचे रह जाती है, ज्यादा पावर आपको नेक्सॉन में मिलती है।
पर ये शहरों के हिसाब से या फिर 5 लोगों के चलाने के हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपको अंडर पावर लगेगा, ठीक ठाक लगेगा, मैनेजेबल लगेगा। तो अब आप सोच रहे होगे तो भाई फायदा तो नेक्सॉन लेने में, इसको लेने में क्या है? तो देखो, अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आपको ज्यादा पावर चाहिए, बढ़िया ड्राइविंग डायनामिक्स चाहिए, थोड़ी सी अच्छी स्पीड चाहिए, हाईवे पे बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो डेफिनेटली भाई नेक्सॉन टर्बो आपको ज्यादा लॉजिकल लगेगी। पर यहां पर मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं, ये जो 1.5 लीटर इंजन का गेम है ना, इसका क्या है, इसकी लाइफ ज्यादा है, इसकी मेंटेनेंस कम है। तो अगर आपको लॉन्गर रन के लिए कार चाहिए कि भाई 12-15 साल चलानी है, आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, एक अफोर्डेबल इंजन चाहिए, तो उस केस में आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हो। अगर हम बात करें दोस्तों लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की, तो इन दोनों कार की जो मेंटेनेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर ही पड़ती है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन में टर्बो इंजन आता है और टर्बो इंजन के जो पार्ट्स हैं स्लाइटली महंगे होते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि 15% तक ज्यादा खर्चा आपका मेंटेनेंस का नेक्सॉन पे आ सकता है ब्रेजा से। तो यानी कि अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो बिल्कुल स्मूथ, साइलेंट, काम, रिलैक्स, लॉन्ग लाइफ इंजन दे दे, तो उस केस में आप मारुति ब्रेजा की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, कार खरीदते समय इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी देखनी होती है, जिसमें आता है कार का बूट स्पेस यानी कि कार की डिक्की, और साथ ही में कार की ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि जमीन से जो कुछ नीचे खड्डा पत्थर कुछ आता है तो इंजन पे चीज टकराएगी या नहीं टकराएगी। तो अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भैया नेक्सॉन की जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कंपैरेटिवली ब्रेजा की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि इतना चलता है। दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो नेक्सॉन का बहुत ही ज्यादा अच्छा बूट स्पेस है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज्ड है। अगर हम मारुति ब्रेजा की बूट स्पेस की बात करें तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, कम ही है, बट एक्सेप्टेबल है। ऐसा भी नहीं है कि आप सामान नहीं रख पाओगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट की। अगर हम दोनों कार के व्हील बेस की बात करें, यानी कि कार के अंदर बैठने के बाद जो पीछे पैसेंजर बैठेगा उसके लेग रूम का क्या कंफर्ट आता है, तो दोनों कार की जो व्हील बेस है सेम ही है, 2500 mm का व्हील बेस है। पर ब्रेजा में क्या है, जो स्पेस मैनेजमेंट है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि ब्रेजा जो है ऊंची है, तो कार में बैठने के बाद आपको किसी तरीके का ना फोबिया या फिर कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि दम सा घुट रहा है या व्हाटसोएवर। इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो यही है कि आपको खुला खुला लगेगा, पर ब्रेजा का डिसएडवांटेज ये है कि आपको फिर इसमें बॉडी रोल आएगा। बॉडी रोल से मेरे कहने का मतलब ये है, कल को अगर आपको पहाड़ों पे जाना है, जब गाड़ी आप ऐसे करोगे तो यूं यूं घूं घूं वाली जो फीलिंग आती है वो आपको ब्रेजा में काफी ज्यादा आएगी। कंपैरेटिवली नेक्सॉन का जो स्लोप है, यानी कि जो पीछे से गाड़ी जाते जाते डिजाइनिंग है, थोड़ी सी डाउन होती है, तो कुछ लोगों का जो हेड है वो टकरा सकता है ऊपर की तरफ। पर उससे फायदा यह है कि जो कार के ड्राइविंग डायनामिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, और साथ ही में जो ये घुघु घुघु होती है पहाड़ों पे वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि कार में बॉडी रोल काफी अच्छे तरीके से मैनेज करा गया है। सो एज आई सेड, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो ये दोनों आपको देखना है कि आप किस तरीके की फैमिली मेंबर्स आपके हैं। अगर किसी को परेशानी नहीं होती है ऐसे बॉडी रोल वाली, खुला खुला चाहिए, तो ब्रेजा की तरफ जाइए। पर अगर आपको अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स चाहिए और आपको ये जो बॉडी रोल है कम चाहिए, तो आप टाटा नेक्सॉन की तरफ चाहिए। ये दोनों कार जो है ना दोस्तों, इनका काफी तगड़ा कंपटीशन है। नेक्सॉन टाइम के साथ साथ काफी अपग्रेड होती चली गई। इनफैक्ट पैनोरामिक सनरूफ भी नेक्सॉन में अब आने लगी। कार की प्राइसिंग को काफी ज्यादा टाटा ने कम करा। कंपैरेटिवली मारुति ने क्या करा, मारुति ने इसमें काफी चेंजेस करे। रिसेंटली मारुति ने इसके अंदर रियर कप होल्डर दे दिए, सारे वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, यानी कि रियर कप होल्डर सारे वेरिएंट्स के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स कर दिए। साथ ही में 60-40 स्प्लिट सीट्स सारे वेरिएंट में कर दी। तो धीरे धीरे मारुति जो है कॉम्बैट करने की कोशिश कर रही है, अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। पर अगर आपको अच्छे इंटीरियर्स चाहिए कार के, तो आपको टाटा नेक्सॉन के जो इंटीरियर्स हैं एक बार को अच्छे लग सकते हैं, क्योंकि टाटा नेक्सॉन अंदर से देखने में काफी प्रीमियम लगती है। टच बेस्ड काफी चीजें आपको मिलती हैं जो एक अच्छी फीलिंग, अच्छी वाइब देती है। जो मारुति ब्रेजा के इंटीरियर्स आते हैं वो आते हैं आपके डिसेंट स्टैंडर्ड, जो पुराने जमाने के इंटीरियर्स हैं। इनकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होती है, पॉलिश करो, चमकाओ, लेके घूमते रहो। तो ये आपकी चॉइस है, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। आपका बजट जिस तरीके से जाता हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। दोनों कार के जो एसी हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कोई मेजर कंप्लेंट हमारे चैनल पे किसी ने कमेंट करके किसी भी कार के एसी के बारे में नहीं करी है कि कोई परेशानी है। अगर हम सर्विस सेंटर्स की बात करें दोस्तों, तो टाटा की जो कस्टमर सर्विस है या फिर जो शोरूम एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। यानी कि ये लोग जो है थोड़ा सा कस्टमर को ढीले तरीके से ट्रीट करते हैं। ये काफी कमेंट्स हमारे चैनल पे आते हैं। कंपैरेटिवली जो मारुति के सर्विस वाले हैं ये बहुत सही सर्विस करते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्स देते हैं। पर वहां पे धक्का मुक्की ज्यादा है, थोड़ी सी भीड़ भड़क्कम ज्यादा है, क्योंकि उनके कस्टमर्स भी ज्यादा हैं। तो यानी कि अगर आपको अपनी कार की टाइमली सर्विस चाहिए, बहुत फटाफट फटाफट काम चाहिए, ज्यादा कंप्लेंट नहीं चाहिए, तो मारुति की तरफ जाओ।
पर अगर आप कस्टमर सर्विस को मैनेज कर सकते हो, चिल्ला विल्ला के काम करवा सकते हो, तो टाटा में भी आप जा सकते हो, भीड़ भड़का थोड़ा सा कम मिलेगा। टाटा और मारुति दोनों की जो कवरेज है नेटवर्क की बहुत ज्यादा है। आपके लिए कवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कल को अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो, जयपुर गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, पहाड़ों पे गए, किसी भी साइड गए आप और आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, तो सर्विस सेंटर का वहां पे अवेलेबल होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों कंपनीज के सर्विस सेंटर जो है काफी फैले हुए हैं। मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है आपको 15-20% ज्यादा मिल सकता है। इनफैक्ट अगर हम मारुति के पार्ट्स की बात भी करें तो ये काफी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और मारुति के जो इंजन है भैया, ये काफी सही मैकेनिक्स को रटे पड़े हैं, तो ये आराम से ठीक हो जाती है। पर अब देखो यार, आपको पावर चाहिए, सेफ्टी चाहिए, मजा चाहिए, थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, तो थोड़ी बहुत चीजें तो आपको नेक्सॉन में मैनेज करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ गुड कार। दोस्तों सबसे बड़ी कमी जो आपको ब्रेजा में लगेगी कि इस कार में 6th गियर नहीं आता, क्योंकि हाईवेज पे 6th गियर की नीड महसूस होती है 120 उसके ऊपर जाते जाते। अगर तो 120 तक ही चलाते हो तो ठीक है आपके लिए, पर अगर आप ज्यादा भगाने के शौकीन हो कार को तो नेक्सॉन की तरफ जाओ, क्योंकि वहां पे आपको 6th गियर मिलता है। इन दोनों के अगर मैं स्टीयरिंग फीडबैक्स को कंपेयर करूं तो नेक्सॉन का स्टीयरिंग फीडबैक स्लाइटली बेटर है ब्रेजा के स्टीयरिंग फीडबैक से। दोस्तों नेक्सॉन में आपको एडवांटेज ये मिलता है कि नेक्सॉन आपको ईवी में मिलती है, ड्यूल सिलेंडर सीएनजी में मिलती है, यानी कि सीएनजी के साथ आपको टर्बो सीएनजी मिलती है, वो भी बूट स्पेस के साथ। नेक्सॉन डीजल में भी अवेलेबल है, तो ये एडवांटेजेस है नेक्सॉन के पास। तो यानी कि अगर आपको डीजल कार लेनी है या फिर आपको ड्यूल सिलेंडर सीएनजी लेनी है तो नेक्सॉन खरीदिए आंख बंद करके। पर अगर आपको सीएनजी लेनी है तो ब्रेजा में ऑप्शन अवेलेबल है। टर्बो ब्रेजा नहीं आती है, ना ही डीजल में अवेलेबल है आज की डेट में। पहले आती थी पर डिसकंटिन्यू कर दी मारुति ने। लास्ट में अगर हम माइलेज की बात करें तो ब्रेजा आपको स्लाइटली ज्यादा माइलेज देगी, क्योंकि उसके इंजन की पावर कम है। तो कहीं ना कहीं जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो पावर में, ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह में, तो आपको स्लाइटली बेटर माइलेज जो है ब्रेजा में देखने को मिलती है। पर अगर हम सीएनजी की बात करें तो टाटा नेक्सॉन और ब्रेजा सीएनजी की माइलेज थोड़ी बहुत आइडेंटिकल ही है, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। कुछ लोगों के माइंड में आ सकता है कि अगर हमको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नेक्सॉन ही रखनी हो तो उसका क्या अल्टरनेटिव है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप फिर डीजल की तरफ जाएं, क्योंकि वहां पे आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप डीजल नेक्सॉन ले सकते हो, पर वो थोड़ा आप अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि डीजल को लेके काफी ज्यादा इश्यूज आजकल इंडिया में चल रहे हैं, आपको पता ही हो। दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी ब्रेजा खरीदें या फिर ना खरीदें, इसका फेसलिफ्ट आ सकता है नहीं आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कोई मारुति ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ब्रेजा का फेसलिफ्ट कब आएगा। अब आएगा जब भी आएगा, बट देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी तब इसके अंदर टर्बो इंजन आ जाए या फिर ये 3 सिलेंडर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1.5 भी आता रहे। तो क्योंकि अभी तक मारुति ने कोई अपडेट नहीं दिया है, और नॉर्मली जब अपडेट आता है तो अपडेट आने के बाद भी 6 महीने से साल लग ही जाता है कार को आते आते, जब वो आपको डिलीवरीज मिलनी शुरू होती हैं। तो अगर आपको फिर भी इंतजार करना हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज करंट वाली ब्रेजा भी ले सकते हो। अर्बैनो कब आएगा नहीं आएगा, ये तभी आएगा जब ब्रेजा की सेल्स थोड़ी सी कम होंगी। हालांकि इस महीने ब्रेजा की सेल्स बढ़ेंगी, क्योंकि पहले 6 एयरबैग्स नहीं आते थे, अब कंपनी देने लग गई है। तो आप अपने हिसाब से सोच विचार के अपना मन बना सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो तो हमारी ईमेल आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।